हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आपका स्वागत है। मैं विकास। आज हम कक्षा 7 का मैथ्स करेंगे बच्चों। और मैथ्स में जो हमारा चैप्टर चल रहा था आंकड़ों का प्रबंधन, उसी चैप्टर को हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो एक बारी हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या किया है पिछले लेक्चर में। तो पिछले लेक्चर में बच्चों आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में समझा था, जो कि ग्राफ था। ठीक है, ग्राफ के बारे में आपने समझा। ग्राफ को हम दंड आलेख बोलते हैं। तो आपने सिंगल बार ग्राफ के बारे में पता किया, समझा कि क्या होता है। जिस ग्राफ में बच्चों एक बार से हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एक बार से अगर डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो सिंगल बार ग्राफ हो गया। और डबल बार ग्राफ हो गया जिसमें 2 बार का यूज करते हैं हम एक साथ, तो वो डबल बार ग्राफ हो गया बच्चों। उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी बच्चों चांस होती है। ठीक है, कोई भी अगर कोई भी चीज होने के कितने चांस हैं, ऐसा आपसे पूछा जाता है कई बारी। आपके सामने ऐसी सिचुएशन भी आती होगी कि भाई बताइए कि उस दिन छुट्टी होने के कितने चांसेस हैं, ऐसा पूछा जाता है। तो वही होता है बच्चों प्रोबेबिलिटी। जैसे आप कोई गेम खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, तो उसमें 1 आने के कितने चांसेस हैं, 3 आने के कितने चांसेस हैं, ये चीज भी होती है। आप सिक्का उछालते हैं तो भाई आपके जीतने के कितने चांसेस हैं, तो आपने हेड मांगा या टेल मांगा, वो चीज आने के कितने चांसेस हैं। यही है प्रोबेबिलिटी बच्चों। इसके बारे में हमने फॉर्मूला भी किया था प्रोबेबिलिटी का, कि एक फॉर्मूला होता है, उसमें आप वैल्यूज रखें और सीधा आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, किसी को याद है? फॉर्मूला जो हमने किया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, मतलब किसी भी चीज के आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रायिकता होती है, वो क्या होती है? नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स होंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे, वो चीज है बच्चों प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हमने किए हैं बच्चों। अब बार ग्राफ के ऊपर कुछ हम क्वेश्चंस आज करेंगे, तो आपको बेहतर समझ में आएगा कि भाई बार ग्राफ पढ़ना क्यों जरूरी है और क्या उससे फायदा होता है। अगर बार ग्राफ आपको रीड करना आता है या फिर आपको बनाना आता है। पहले तो आपको रीड करना भी आना चाहिए ना। तो आज हम पहले बार ग्राफ को रीड करना सीखेंगे कि भाई बार ग्राफ को देखते कैसे हैं, किस प्रकार से उसको देखते हैं, और क्वेश्चंस के हम कुछ आंसर करेंगे। तो चलिए हम स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जो आपका चैप्टर चल रहा है आंकड़ों का प्रबंधन, यानी डाटा हैंडलिंग इसको हम बोलते हैं। तो अब जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं वो है बच्चों एक्सरसाइज 3.3, प्रश्नावली 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे और उसको सॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। ये देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है एक ग्राफ, ठीक है, बार ग्राफ यहाँ पे दिया गया है। तो ये देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए जो आकृति में आपको दंड आलेख दिया गया है, क्वेश्चन के आंसर करने में दंड आलेख यानी बार ग्राफ, इसका प्रयोग करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पूछा गया है, कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है, ये आपसे पूछा गया है। तो दिया क्या गया है सबसे पहले हम वो देखेंगे, तभी तो क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है बच्चों, तो यहाँ पे जो चीज दी गई है वो देखिए आप एक बारी। विद्यार्थी, यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। जो विद्यार्थी यहाँ पे लिखा है ये विद्यार्थियों की संख्या है। कितनी? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, इतने विद्यार्थी हैं ये। और यहाँ पे क्या दिया गया है, सबसे पहले कुत्ते, बिल्लियां, खरगोश, हैमस्टर या फिर अन्य कोई होते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि पता लगाना है कि भाई कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। ये कैसे पता लगाएंगे आप? ये पता लगाने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि भाई जैसे कुत्ते हैं, ये कितने बच्चों को पसंद है। यहाँ पे दिया हुआ है कुत्ते और विद्यार्थी, कि भाई जैसे कुत्ते हैं तो ये देखिए बार ग्राफ आपका कहाँ तक आ रहा है, बार ग्राफ सिर्फ यहीं तक आ रहा है। तो ये कितना है? 8 है। कितना? 8 है। तो कुत्ते 8 बच्चों को पसंद है। इसी तरह बिल्लियां 10 बच्चों को पसंद हैं, खरगोश 2 बच्चों को पसंद हैं,
हैमस्टर, देखिए ये ना तो 6 के ऊपर है ये वाला बार और ना ही 4 के ऊपर है, तो ये कहाँ होगा, ये बिल्कुल इनके बीच में होगा, यहाँ पे कहीं होगा। तो ये क्या हो जाता है, इसको हम 5 बोलते हैं। तो ये हैमस्टर 5 बच्चों को पसंद है। और इसी तरह जो ये है अन्य, बाकी अन्य पशु कितने बच्चों को पसंद है, ये 2 और 4 के बीच में है, यानी 3 बच्चों को पसंद है। इतना क्लियर है। अब देखिए आप यहाँ पे कौन सा पशु अधिक लोकप्रिय है ये आपको बताना है। तो सबसे ज्यादा बच्चों को जो पसंद होगा वही सबसे अधिक लोकप्रिय होगा। ये चीज तो भाई कॉमन सेंस की बात है कि जितने ज्यादा लोगों को कोई चीज पसंद आएगी वो अधिक लोकप्रिय होगी। तो बताइए इनमें से अधिक बच्चों को कौन सा पशु पसंद है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्लियां जो है वो 10 बच्चों को पसंद है, बाकी जो पशु है वो कम, 10 से कम ही बच्चों को पसंद है। इसलिए सबसे अधिक बिल्लियां पसंद हैं ज्यादा बच्चों को। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि बिल्लियां, ठीक है, लिखेंगे बिल्लियां। यहाँ पे आप लिख देंगे बिल्लियां, यानी कैट्स। तो जो कैट्स होती हैं वो अधिक लोकप्रिय हैं। अब बी का आंसर देखिए, बी का हम क्या आंसर निकालेंगे, कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है, ये आप कैसे पता लगाएंगे। देखिए हमने यहाँ पे ग्राफ को रीड किया और देख लिया भाई ये 8 के सामने तक बना हुआ ग्राफ, मतलब 8 विद्यार्थियों को कुत्ते पसंद है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 8 विद्यार्थी, 8 स्टूडेंट्स, 8 विद्यार्थियों को क्या है, कुत्ता पसंद है। बस इसी तरह आपको ग्राफ पढ़ने हैं, रीड करने हैं, और जो भी आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे उनके आप आंसर करते जाएंगे। एक और बार ग्राफ है यहाँ पे, इसको भी आप बिल्कुल उसी तरह रीड करेंगे, पढ़ेंगे और फिर इनके आंसर्स आप कर देंगे। तो यहाँ पे निम्नलिखित दंड आलेख को पढ़िए जो एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या दर्शाती है और आगे आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, नीचे जो है ये वर्ष दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, वर्ष दिया हुआ है। जिस तरह 1989 में भाई कितनी पुस्तकें बेची, 1990 में कितनी बेची, ऐसे करके सभी वर्षों में दी हुई हैं। तो आपको सबसे पहले तो स्केल का पता होना चाहिए कि स्केल क्या होता है भाई। स्केल देखिए, जैसे आपका स्केल होता है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 इंच, इसी तरह 1 सेंटीमीटर में कितनी पुस्तकें ली गई हैं, 100 पुस्तकें ली गई हैं। यानी कि जो ये है, ये आपको दिख रहा है 0 से 100 तक, ये कितना है, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। और इसमें ये किस चीज को दर्शाता है, ये 100 पुस्तकों को दर्शाता है। फिर से ये कितना है, 1 सेंटीमीटर, और ये किसको दर्शाता है, 100 पुस्तकों को दर्शाता है। तो बस यही यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि स्केल क्या होता है, जो आपके स्केल में डिस्टेंस दिया होता है वो कितना डिस्टेंस कितनी चीज को दर्शाता है, बस यही है। ठीक है, अब ये स्केल आपको पता लग गया। तो दूसरा हमने क्या करना है, दूसरा हमें ये देखना है कि भाई जो ये 1989 में है ये किसके सामने आ रहा है, ये चेक करना है। और उसके बाद हम पता लगा सकते हैं भाई कौन से वर्ष में कितनी पुस्तकें बेची गई हैं। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे पिछला किया था बिल्कुल उस तरह से आप इसको रीड करेंगे। फर्क क्या है इस क्वेश्चन में और पिछले वाले में, पिछले वाले में आपको लाइंस बना के दे दी गई थी, जैसे कि ये है यहाँ पे आ रहा है तो ऐसे लाइन बना के दे दी, तो आप यहाँ से सीधा बता सकते हैं कि भाई ये लाइन कौन से नंबर के सामने से आ रही है, पुस्तकों का डायरेक्ट पता लग जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको खुद चेक करना पड़ेगा। अब इसमें आप 2 काम कर सकते हैं, या तो आपके पास जो स्केल है वो रख के देखिए, और यहाँ से लेके यहाँ तक स्केल रख के देखिए, और सीधी लाइन में जहां जिस नंबर पे आएगा वो संख्या हो जाएगी पुस्तकों की। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब आपको ये पता लग गया कि भाई 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है 100 के बराबर।
ठीक है, 1 सेंटीमीटर 100 के बराबर है। तो फर्स्ट वाले में क्या पूछा गया हमसे, वर्षों 1989, 90 और 92 में प्रत्येक से लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई। तो सबसे पहले 1989 में हम देखते हैं कि कितनी पुस्तकें यहाँ पे बेची गई हैं। तो किसके सामने आ रहा है भाई, ना तो ये 100 के सामने आ रहा है, ना ही 200 के सामने आ रहा है। तो कैसे पता लगेगा, देखिए इसके अगर हम 100 से 1 सेंटीमीटर जो है इसके हम अगर 4 टुकड़े कर देते हैं, 1 2 3 और 4, तो ये 4 बराबर बराबर पार्ट हो रहे हैं भाई। ठीक है, तो 100 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25। 25 आ जाएगा, मतलब जो ये एक हिस्सा है ये किसको दर्शाता है, 25 को दर्शाता है। मतलब यहाँ पे कितना हो जाता, 125, ये कितना हो जाता है 150, और ये कितना हो जाएगा 175, और फिर 200। ठीक है, हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ऐसे ही यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 225, 250, 275, 300, और ये सारे इसी तरह हो सकते हैं। अब देखिए कि 200 पे नहीं है, लेकिन 200 से ये इतना नीचे है, कितना नीचे है, 175 पे आ रहा है, मतलब 25 नीचे है। तो यहाँ पे 175 पुस्तकें उसने बेची हैं 1989 में। 1990 में कितनी बेची हैं भाई, ये चेक करेंगे आप इस ग्राफ के माध्यम से। तो ये ग्राफ देखिए कि कहाँ पे इसकी लाइन मिल रही है और कितनी पुस्तकें वहां पे बेची गई हैं। तो यहाँ पे अगर इसको मिलाएंगे तो ये भी कुछ इस तरह से मिलेंगे। तो इसके भी आप 4 पार्ट कर सकते हैं, 4 भाग कर सकते हैं, और यहाँ पे हम पाएंगे 4 बराबर बराबर हिस्से हो रहे हैं। तो ये कितना हो गया, ये 475 आपका हो जाता है। ठीक है, ये 175, ये 475। फिर हम 1991 में चेक करेंगे। पहले सभी पुस्तकें हम देख लेते हैं कि भाई ये किससे मैच कर रहे हैं। ये कितना है, 300। कितनी पुस्तकें हैं यहाँ पे, 300 हैं। इस तरह से आप यहाँ पे पता लगा सकते हैं भाई कि कितनी पुस्तकें यहाँ पे बेची गई है। अब 1992 में हम देखेंगे, 1992 में किसके सामने आ रहा है, ये यहाँ पे कुछ आ रहा है। तो यहाँ पे भी इसके अगर हम 4 हिस्से करेंगे तो आप देख पाएंगे 4 बराबर बराबर हिस्से होंगे, और ये 225 पे आ रहा है। कितने पे, 225 पे आ रहा है। फिर उसके बाद 1993 आ जाता है। 1993 को भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ये 600 पे आ रहा है। ठीक है, तो 1990 में कितनी पुस्तकें बेची गई, 475। और 1992 में कितनी बेची गई है, ये आप बोल सकते हैं 225। अब बच्चों यहाँ पे आपको पता लग गया है फर्स्ट पार्ट का आंसर, लेकिन अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया, किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई, किस वर्ष में लगभग 225 पुस्तकें बेची गई। तो हमने ये तो पहले ही निकाल लिया कि भाई किस वर्ष में कितनी पुस्तकें बेची गई हैं। तो देख सकते हैं 475 किस में बेची गई, 1990। तो अब लिखेंगे 1990 में, 90 में लगभग 1990 में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई। उन्नीस सौ नब्बे में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई। इसी तरह 275 पुस्तकें 1992 में बेची गई। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि 1992 में 275 पुस्तकें बेची गई। जैसे हमने स्टेटमेंट लिखा था बिल्कुल वैसे ही आप स्टेटमेंट लिख देंगे।
उसके बाद क्या बोला गया, किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई, 250 से कम किन किन वर्षों में बेची गई। तो आप देख सकते हैं, एक तो यहाँ पे आ रहा है 1992 में 250 से कम है, और एक 1989 में 1989 में। तो आप बोल सकते हैं 1989 और 1992 में 250 से कम पुस्तकें बेची गई, 1989 और 1992। और बच्चों और क्या है यहाँ पे, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि आप वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करेंगे। ठीक है, ये आपके लिए एक क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि भाई इसका एस्टिमेशन आप कैसे लगाएंगे 1989 में बेची गई पुस्तकों का। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला गया है 1989 में एक यूनिट तो पूरी है यहाँ पे, ठीक है, एक यूनिट कितनी है, 100 के बराबर है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर तो पूरा आ रहा है, 100 के बराबर है। लेकिन जो दूसरा सेंटीमीटर वो पूरा नहीं आ रहा, वो कितना आ रहा है, वो 3/4 आ रहा है, 3/4 आ रहा है पूरे के, 3/4 भाग यहाँ पे आ रहा है वो। तो 3/4 भाग किसका है, वो 100 बुक्स या फिर 1 सेंटीमीटर का। तो इन दोनों को मिला के ये पुस्तकें बेची गई हैं, ये दोनों जो हिस्से हैं। तो कितना हो गया भाई, 100 पुस्तकें तो बेच दी गई हैं, प्लस 3/4 बेची हैं 100 पुस्तकों का। यहाँ पे फिर से हम आते हैं, देखिए थोड़ा आप अच्छे से समझेंगे तो देखिए ये तो कंप्लीट है, पूरा है, पूरी बेची गई। लेकिन 100 से 200 तक जब हम जाते हैं तो यहाँ पे पूरा कवर नहीं करता, पूरी पुस्तकें नहीं बेची गई हैं। कितने तक बेची गई हैं, ये 3/4 हिस्सा तक यहाँ पे बेची गई हैं। तो हम 100 का 3/4 निकाल लेंगे। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो 100 तो एज इट इज आएगा, प्लस 3/4 है, इसको कैंसिल आउट कीजिए, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और ये आ जाएगा 50। फिर से 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 25 आ जाएगा। फिर 25 × 3 75 यहाँ पे हो जाता है, और 100 + 75 कितना हो गया, 175, 175 यहाँ पे आ जाता है। तो आपने किस तरह से इसका आकलन किया है वो आपको यहाँ पे स्पष्ट करना था। तो आपने इसका आकलन कैसे किया है कि भाई एक यूनिट, जितनी यूनिट पूरी निकाली है उनको हमने जोड़ दिया, और भाई बाकी 3/4 जो निकाली है उनको उसमें ऐड करके हमारा टोटल आंसर आ जाता है। ठीक है, तो बच्चों इनको आप ग्राफ को पढ़ना देखिए, हमने यहाँ पे सीखा है किस तरह ग्राफ रीड करके और इनके आप आंसर लिख सकते हैं, जो भी आपसे ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आगे आप क्या करेंगे, अगले क्वेश्चंस में आपको ग्राफ बनाना रहेगा, टेबल दिया होगा और उसकी मदद से आप ग्राफ बनाएंगे, वो चीज भी आप सीखेंगे। लेकिन पहले आप अच्छे से इसको ग्राफ को रीड करना सीख लें। तो इन क्वेश्चंस को आप एक बारी दोबारा जरूर प्रैक्टिस करें, तभी आपको क्लियर हो पाएंगे। कोई डाउट होगा बच्चों तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप जरूर पूछें और इसको अच्छे से आप जरूर रिवाइज करें। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।